सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। ईश्वर की से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर से प्रे करती हूँ कि आप सभी खुश रहें, पॉजिटिव रहें अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपनी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की ऊर्जा को चेक करेंगे। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है। आपके पार्टनर अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में हो, लव लाइफ में हो, करियर में हो, मैरिज में हो, निगेटिविटी की वजह से होती हैं। मैंने कई बार देखा है कि लोग बाग आते हैं मेरे पास, बहुत सारे लोग रीडिंग के लिए आते हैं, तो वो एक निगेटिव एनर्जीज़ में होते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में निगेटिविटी चल रही होती है, प्रॉब्लम्स जो भी हो, लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम्स निगेटिविटी की वजह से होती हैं। निगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करना ज़रूरी होता है। आप निगेटिव एनर्जीज़ को कैसे भी रिमूव कर सकते हैं। आप हीलिंग से कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं, आप मंत्र चैंट कर सकते हैं, ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, आप क्रिस्टल पहन सकते हैं, है ना। जैसे भी आपको हो तो आप उससे निगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं और एक पॉजिटिविटी यहाँ पर है। पूरी तरीके से एनर्जीज पॉजिटिव हो चुकी है। तो चलिए देखेंगे। क्या है आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए, आपके रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है, भाई मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप आपके लिए ही है। मेंबरशिप वालों को बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं, रियूनियन से रिलेटेड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड। चलिए चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड पर्सनली गाइडेंस के लिए, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। अगर आप पर्सनली भी दिखाना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई जनरल रीडिंग में मेरी एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, जनरल रीडिंग मुझे रेजोनेट हो रही है, अब मुझे पर्सनल जो रीडिंग है उसमें क्लियरिटी ले लेना चाहिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, मैरिड के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, लाइक किसी के लिए भी, तो आप ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए मेरी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग का 9540119650। तो मैंने यहाँ पर 6 कार्ड अभी मेरे पास आए हैं और 6 कार्ड में है तो बहुत सारे कार्ड आप देख रहे होंगे, क्योंकि जब तक एंजल बोलेंगी ना तब तक मुझे कार्ड लेने होते हैं। जब एंजल साइन देती है, मतलब जब तक, है ना, तो एंजल के जो साइन थे उसके अकॉर्डिंग मैंने टैरो कार्ड ले लिए हैं। एनर्जीज बहुत नेगेटिव हो रही है, उसको मैंने थोड़ा सा रिमूव करने की ज़रूरत है। आई थिंक आपके काम रुक रहे होंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले मेरा जो ध्यान जा रहा है वो यहाँ पर द एम्परर के कार्ड पर जा रहा है, ये कार्ड। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी पार्टनर को, ठीक है, आपके पार्टनर या आपकी पार्टनर को पूरी तरीके से मिसगाइड कर रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हो एक पॉलिटिक्स की एनर्जीज आ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं मैम हमारे रिलेशनशिप में तो कोई ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे हाँ है। तो भाई जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं मैम हमारे रिलेशनशिप में तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही नहीं या कुछ ऐसा है नहीं, मैं आपको बोलूँगी आप एक बार ज़रा डीपली चेक करें या करवाएं, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज है, आपके पार्टनर पिछले काफ़ी टाइम से उनके अंदर एक बदलाव, उनके अंदर एक चेंज आप ज़रूर देख रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पर भी ना जो कार्ड है वो मैजिशियन का है, लाइक मैजिकल एनर्जीज। ठीक है, एक मैजिकल एनर्जी को मैं देख रही हूँ, जो मैजिकल एनर्जी आपके रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट कर रही है। और इस मैजिकल एनर्जीज़ की वजह से आपके पार्टनर पूरी तरीके से, क्योंकि अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच कर रही है तो आई एम श्योर आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है
वो आपके लिए इस वक्त बिल्कुल 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 बदला हुआ होगा। आप देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा रुकावटें आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं, कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त करंटली कुछ भी ऐसा होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होंगे, बल्कि डाउट्स बढ़ते जा रहे होंगे दिन पर दिन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बढ़ता जा रहा होगा। पार्टनर ने बेवजह आपसे बात करना बंद कर दी होगी। अगर करते भी होंगे तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से या अपने मन के हिसाब से। जिस व्यक्ति के ऊपर आप पूरी तरीके से, जिस व्यक्ति के ऊपर, चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पर्सन हो, जिस व्यक्ति के ऊपर आप अपना पूरा अधिकार जमाते थे, या जो व्यक्ति, जो इंसान आपसे अपने दिल की बात खुलकर बोलता था, खुलकर बिल्कुल क्लियर बोलता था, आज वो पर्सन इस मैजिकल एनर्जी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कार्ड शो हो रहा है, मैजिकल एनर्जीज, द मैजिशियन, ठीक है, ये रहा द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एक ऐसी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है जो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके और आपके पार्टनर के बीच में है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप, आपको अंदर से फील हो रहा होगा, अगर ये एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो रही होगी, आपको अंदर से फील ज़रूर हो रहा होगा कि हाँ सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया। आपके रिलेशनशिप में अचानक आपका पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो गया। एक चीज़ होती है ना कि हाँ भाई, स्टार्टिंग से डे वन से ही चीज़ें ऑन ऑफ थी, डे वन से ही चीज़ें, और अगर डे वन से भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ऐसा है कि डे वन से ही आपके रिलेशनशिप में इसी तरीके से हो रहा है, कभी बात होती है कभी नहीं होती है, कहीं ऑन ऑफ बार बार होता है, तो मैं आपको बोलूँगी आप अपनी एनर्जीज़ को ज़रूर चेक करवाएं। और अगर आपके साथ ये हो रहा है कि सब कुछ ठीक होने के बाद अचानक आपके पार्टनर ने आपके साथ बात करना बंद कर दी, तो भी आपको अपनी एनर्जीज़ तुरंत चेक करवानी चाहिए, और उसके बाद अगर नेगेटिविटी है तो आपको उसको रिमूव करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। रुकावटें जो आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ या फिर आप रिलेशनशिप में हो, उसमें रुकावटें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है कि आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, या वन साइड सिंगल मैरिड जो रिलेशनशिप होता है उसमें भी आप हो सकते हो, बट आपके पार्टनर पहले आपसे कुछ नहीं छुपाते थे। आप भी इस चीज़ को महसूस करते हो कि आपके पार्टनर आपसे कुछ नहीं छुपाते हैं। और अगर आप मेरे कहने से थोड़ा पास्ट में जाओगे, ज़रा सोचोगे, दिमाग लगाओगे, तो आप ये चीज़ पाओगे कि कितने ज़्यादा बदल गए हैं आपके पार्टनर। ये वो इंसान ही नहीं है जो पहले था। आपको आपके पार्टनर में एक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ऐसा फील हो ही रहा होगा, 100% श्योर है, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आपको आपके पार्टनर के अंदर चेंज ज़रूर दिख रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि इस इंसान के अंदर अब अपनापन नहीं रहा, इस इंसान के अंदर अब परायापन सा फील होने लगा है ना। आपको आपके पार्टनर में परायापन सा फील हो रहा होगा, उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से, किंग ऑफ कप्स, दूसरे के कहे में चलना, दूसरों की ज़्यादा सुनना, आपको इग्नोर करना, आपके साथ बहुत रूडली। अब ये कार्ड ये कह रहा है कि पार्टनर ने आपके साथ बहुत रूडली बिहेवियर किया है। ये किसका कार्ड है? पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर हुआ है जिससे आपका दिल एकदम टूट गया। बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि बहुत कुछ सुना देना, बिना कुछ सोचे समझे कुछ इतना सारा बोल देना, लाइक आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही है, तो बहुत रूडली बिहेवियर हुआ है उनकी साइड से। एंड हो सकता है कि बहुत आपको ब्लेम किया हो, निगेटिविटी है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ब्लेम किया हो, ऐसी बातें कही हों आपसे जो आपके दिल को बहुत बुरी लगी हैं। मतलब इवन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि दूसरों की गाइडेंस में आपके पार्टनर चल रहे हैं।
अगर मैरिज रिलेशनशिप है आपका और आप देख रहे हो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, तो आई एम श्योर आपके पार्टनर इस वक्त ऐसी सिचुएशन में, ऐसी उसमें दिख रहे हैं जिसमें लग रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने आपके सामने लाइक डाइवोर्स तक की रख दी हो डिमांड। अगर ये सिचुएशन मैच कर रही है तो, सबके लिए नहीं बोलूँगी मैं ये चीज़, लेकिन हाँ, क्योंकि आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। चाहे मैंने फिर बोला, मैं बोल रही हूँ कि मैरिड हो चाहे आप लव हो, लेकिन पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही ना, उसमें मुझे साफ दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में पॉलिटिक्स हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरीके से एनर्जीज आ रही है। तो कोई तो है जो ये सिचुएशन इस वक्त कर रही है। चलिए आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। और पार्टनर की राशियाँ, वृश्चिक बोलूँगी पहले। हालांकि ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं, मतलब जिस तरीके से उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो मेन एनर्जीज आ रही है ना, वो क्रियाओं वाली एनर्जीज आ रही है। जैसे कि सब कुछ ठीक था, अचानक से कोई व्यक्ति का बदल जाना, तो ये चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट में दिख रही है। क्योंकि ये पर्सन ऐसे नहीं थे ना, स्टार्टिंग में ऐसे नहीं थे। इन्होंने आपको बहुत प्यार किया है, इस पर्सन ने आपको बहुत प्यार किया है। इस पर्सन ने मतलब इवन जैसे लाइक मैरिड कपल की तरह आपका ध्यान रखा है। तो मैं ये चीज़ तो मैं देख रही हूँ सामने से, दिल से प्यार करना, दिल से प्यार किया इस पर्सन ने आपको, दिल से चाहा है ना। कोई गुंजाइश ऐसी नहीं दिख रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जिसे मैं ये मान लूँ कि नहीं, ये तो पहले से ऐसे थे। नहीं, ये डे वन से इस तरह की सिचुएशन में नहीं थे। ये बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट थे, अपने दिल की हर बात आपको बताते थे। लेकिन जब से आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट आई, तो करंटली ये चीज़ दिख रही है। चलिए फ्यूचर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे आपकी एनर्जीज़ के साथ। आगे क्या होने वाला है मैं ये भी बताऊंगी कि आगे क्या चेंजेस आएंगे, आगे क्या चांसेस हैं। एंड वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, मेष है, एक्वेरियस है, लिब्रा टॉरस है, जेमिनी है और कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। 3 नंबर्स दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है, 7 नंबर दिख रहा है और 4 नंबर भी दिख रहा है। नंबर आज बहुत दिख रहे हैं। एंड जेमिनी टॉरस भी दिख रही है, वर्गो एक्वेरियस भी दिख रही है। तो राशियाँ भी बहुत सारी ही दिख रही हैं। मुझे वैंड्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। देखो, वैंड्स की एनर्जीज़ के आने का साफ मतलब कहीं ना कहीं आपके प्यार में अभी भी जैसे होता है ना कि, क्योंकि वैंड्स है ना, तो चांसेस हैं अभी भी मिलन के। लग रहा है कार्ड को देखकर कि अभी आप दोनों के बीच में जो मिलन है वो हो सकता है, आपके बीच में रिश्ता हो सकता है। मतलब बोले तो पूरी तरीके से टूटा नहीं है। अगर ये जो निगेटिविटी या जो ये प्रॉब्लम्स जो दिख रही, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, अगर ये एनर्जीज पूरी तरीके से दूर जाती है या निगेटिविटी पूरी तरीके से ख़त्म होती है, तो डेफिनेटली आप मिल पाओगे। डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में यूनिवर्स आपको एक मौका ज़रूर देंगे, जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। क्योंकि पार्टनर की जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो पार्टनर के जो इमोशंस आ रहे हैं, जो हिडन है, वो हिडन एनर्जीज इनके दिल में आपके लिए बहुत ट्रू हिडन एनर्जीज है ना। हाँ, ऊपरी एनर्जीज हैं जो मैजिकल हो सकती हैं, ऊपरी एनर्जीज ऑलवेज मैजिकल यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन हिडन एनर्जीज अगर हम चेक कर रहे हैं, हिडन एनर्जीज बहुत प्योर है। और हिडन एनर्जीज की वजह से मैं कह रही हूँ कि मौका है आपका कि आप अभी मिल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और निगेटिविटी जो दिख रही है उसके लिए मैंने पहले भी कई बार आपको बोला कि निगेटिव एनर्जीज़ के लिए माँ काली की पूजा करो, मेडिटेशन ज़रूर किया करो। और क्रिस्टल जो है वो आप बाय कर सकते हो। क्रिस्टल को ना चार्ज भी कर लिया करो। अगर आपके पास चार्ज के लिए नहीं है कुछ, तो आप बाय कर सकते हो। चार्ज के लिए प्लेट आती है, वो प्लेट जो है वो आप ले सकते हो। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे से भी ले सकते हैं, और आपको कहीं और से लेना तो आप ले सकते हैं। लेकिन क्रिस्टल को भी ना आप मंथ में, 1.25 महीने में, 2 महीने में आप उसको चार्ज कर लिया करो। चार्ज करना थोड़ा सा ठीक रहता है। ठीक है, उसको चार्ज आप कर सकते हो। वैसे तो एक्टिवेट करके ही मैं देती हूँ, हर क्रिस्टल को मैं एक्टिवेट करके देती हूँ। बट अगर आप 1.25 महीने, 2.5 महीने या 2 महीने के बाद अगर आप चार्ज करना चाहें तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं। प्लेट आती है, वो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो 3 ऑफ सोर्ड्स ये कह रही है कि 3 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आपके पार्टनर अकेलापन फील करते हैं। आपके पार्टनर अकेलापन फील करते हैं, और आपके पार्टनर की जो इंट्यूशन, जो हिडन एनर्जीज आ रही है ना, वो हिडन एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि वो
इतने ज़्यादा दूसरों के गाइडेंस में चल रहे हैं कि वो अपने दिल की बात ही नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप, मुझे लग रहा है कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आई थिंक आप सोशल मीडिया पर या फिर कहीं, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है आप कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर को सर्च कर रहे हो, आप स्टॉक कर रहे हो आप, ये कार्ड ये कह रहा है। आई थिंक अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आप कोशिश कर रहे हो, चाहे व्हाट्सएप पर आप देख रहे हो, चाहे किसी भी ऐप पर आप देख रहे हो, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो कैसे हैं, वो खुश हैं कि नहीं हैं, दुखी हैं, वो सैड है, वो मिस कर रहे हैं कि नहीं, ये सब जानने की आपकी इच्छा हो रही है। और इस वजह से आप या तो उनके फ्रेंड सर्कल की तरफ आप फोकस कर रहे हो, उनके फ्रेंड्स से कुछ पता चल जाए, या फिर सोशल मीडिया पर कुछ पता चल जाए, तो वो चीज़ें। एंड आप ओवर थिंकिंग आप बहुत करते हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग आप इसलिए करते हो क्योंकि आपके पार्टनर एकदम ही से शांत हो गए हैं, एकदम ही साइलेंस, और वो बिल्कुल भी मतलब कोई भी चीज़ उनकी तरफ से ऐसी नहीं दिख रही है जिसमें मतलब आपको ये लगे कि वो कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं। तो वो एकदम से शांत हो गए आपके पार्टनर, है ना। बट यहाँ पर ना आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको उनके बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, और वो चीज़ आपको एकदम से आपको अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको इतना कमिटमेंट दिया, इतना अच्छा रिलेशनशिप रहा ना। तो प्रेजेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग, मतलब पास्ट में आप जा चुके हो पूरी तरीके से, है ना। एंड फ्यूचर को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी सी आप फील करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आज प्रेजेंट में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने चीट किया हो आपके साथ, कोई धोखा दिया हो। और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है और वाकई में आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, बोथ आर डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में है, मैं आपको बोलूँगी आपको अपनी एनर्जीज़ को ज़रूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा रुकी हुई दिख रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की पूरी तरीके से ऊर्जा रुकी हुई है, और ये ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से ही रुकी है, ज़्यादातर मैं टैरो कार्ड में देख रही हूँ। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो और उस नेगेटिविटी को आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये स्थिति मुझे दिख रही है कि पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, हिडन पावर पार्टनर की आपकी तरफ है। हिडन एनर्जीज, उनकी दिल की जो इच्छा होती है, दिल में जो प्यार होता है या दिल में जो इंसान बसा होता है, वो आप बसे हैं, लेकिन जो ऊपरी एनर्जीज आ रही ना उनकी, वो पूरी तरीके से चेंज है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। बॉटम द टावर का कार्ड है, गाइडेंस है यूनिवर्स की, कहीं ना कहीं आपके लिए कि एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी। 3 ऑफ वैंड्स, कोई शुभ समाचार आपको अगले 10 डेज़ के अंदर, 10 भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया है, बल्कि 9 दिन के अंदर ही कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई ऐसा स्टेप हो सकता है कि आपके लिए लिया जाए, या तो पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर संदेश छुपा है 3 ऑफ वैंड्स में, तो अगले 9 या 10 डेज़ में, है ना, आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा संदेश आपको मिलेगा ज़रूर, जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे। चाहे वो खुद कहे, चाहे वो मैसेज के द्वारा कहे, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी आपको करने वाले हैं। सेकेंडली ना, कोई ऐसी हिडन ट्रुथ, है ना, हिडन ट्रुथ आपके सामने आएगा। हिडन ट्रुथ जो जो बहुत लंबे टाइम से जो आपके माइंड में चल रहा है, कोई हिडन ट्रुथ, कोई छुपी हुई कोई ऐसी बात जिसमें आप आश्चर्यचकित हो सकता है कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी का आपके सामने आ जाए, या कोई थर्ड पार्टी जो आप सोच रहे हो इतने लंबे टाइम से कि थर्ड पार्टी है कि नहीं है कि नहीं है, कंफ्यूज हो रहे हो, वो सामने आ जाए। लेकिन हिडन ट्रुथ भी सामने आएगा, और एक कोई ऐसी एनर्जीज भी आपके सामने आएगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो जाओगे। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट 9 से 10 दिन के अंदर ये चीज़ परिवर्तन जो है वो आएगा। 5 ऑफ वैंड्स, आर्ग्यूमेंट से बचना है।
ठीक है, मतलब अगर आप थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हो और आपको गाइडेंस दी है, गाइडेंस है आपको कि नहीं अभी आपको आपके पार्टनर से बात नहीं करनी है, या अभी आपको पेशेंस रखना है, या अभी आपको धैर्य रखना है, और आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, धैर्य नहीं रख पा रहे हो, और आप सडन ही अपने पार्टनर को कांटेक्ट कर दे रहे हो, मैसेज कर दे रहे हो, कॉल कर दे रहे हो, तो हो सकता है कि 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, एकदम से झगड़ा हो जाए, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज़ है ना पार्टनर की, वो एनर्जीज़ ही बहुत ज़्यादा रुकी हुई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो ऐसे में आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने धैर्य नहीं रखा, पेशेंस आपका लूज़ हुआ और आपको लगा कि बस मुझे अभी इसी समय तुरंत अपने पार्टनर को कॉल कर देना, मैसेज कर देना, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, या फिर आप लोगों के बीच में और रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाए। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत, थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप आप गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली रियूनियन भी हो जाएगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना, क्योंकि कुछ लोगों के बीच में मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही ना, आप थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, आप पेशेंस नहीं रख रहे हो। और यकीन मानिए कि जो लोग पेशेंस नहीं रख रहे हैं, जो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, वो अपनी ही चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जल्दबाजी से बचें, थोड़ा पेशेंस रखें। बैंड्स की एनर्जी से रियूनियन ज़रूर होगा। मैरिज की एनर्जी से आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत आगे जाएगा। पॉलिटिक्स से सावधान रहें, निगेटिविटी से दूर रहें, निगेटिव एनर्जीज अपने रिलेशनशिप से बिल्कुल पूरी तरीके से दी एंड करें, क्योंकि निगेटिविटी की वजह से आपकी चीज़ें, आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता पूरी तरीके से आपके हाथ से निकल रहा है। तो अपनी चीज़ें अपने हाथ में रखें, दूसरों के हाथ में ना जाने दें। कंट्रोल खुद का, अपने पार्टनर का कंट्रोल खुद के हाथ में रखें, ना कि दूसरे के उसमें। तो इन चीज़ों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। पहला, जल्दबाजी से बचें, क्योंकि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। निगेटिविटी को पूरी तरीके से रिमूव करें, एक पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव करें। अवेयर रहें थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, अवेयर रहने की जरूरत है। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग आपके साथ। इस वक्त कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।